इंजी भाई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप कह रहे हैं कि जी आईपीएल जब हो रहा है तो कोई दूसरी इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए, तो फिर वर्ल्ड कप बंद कर दो। हाँ। फिर वर्ल्ड T20 भी बंद कर दो, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी बंद कर दो। देखिए सारा खेल है ना पैसों का है और वो खेलते रहे हैं आईपीएल। उन्होंने कहा अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट करानी भी है तो जो आईपीएल में खेल रहे हैं वो आईपीएल में ही खेलेंगे। जो बाकी के प्लेयर्स बचे हुए थे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पे पाबंदी लगा दी है। और ये बात सही भी है कि भाई जिसके पास ताकत होगी तो फिर बात सुनी भी तो उसी की जाएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑक्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। उसकी रीजन ये है कि उनको पैसा इतना मिलता है वहाँ कि वो उनके खिलाफ कैसे जाएंगे। आप देखो हमारे पाकिस्तान में कौन से प्लेयर आते रिटायर्ड, यही है ना, वो यहाँ आने से भी मना करते हैं। इसका मकसद है क्या? सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हुए, आप क्रिकेट कराने के लिए नहीं आए हुए। और उन्होंने ये बोला कि जो खिलाड़ी आईपीएल में जो पिक हो गए हैं, जिनको जो खरीद लिया गया है, वो तो आईपीएल जाके खेलेंगे। सलीम भाई हमारे तो पीएसएल में भी ये होता है कि जो लड़के चल जाते हैं फिर वो उनको आईपीएल में सिलेक्ट किया जाता है। बहुत ही ऐसी मिसालें हैं इंजी भाई, जो लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उनको फिर आईपीएल में जो है वो सिलेक्ट किया गया। टिम डेविड बड़ी मिसाल है इसकी। फिर उसके बाद वो यहाँ आते भी नहीं है, बहुत कम पैसा है, हो गया ना फिर। बहुत कम है। जी जी जी। कि आप देखो इवन अफगानिस्तान के प्लेयर नहीं अब आते, इसलिए कि जिनको हमने तैयार किया था वो लोग भी आने से वो कोशिश उनकी यही होती है कि बहाना मार दें कुछ के हम जी अनफिट हैं। बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार, बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, आप देखें जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं। इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देता है। इंग्लैंड तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है, जिस तरह से इंडिया है वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं जाते हैं, तो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग्स नहीं खेलनी होती हैं। इंग्लैंड भी हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑक्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। इस पूरे मामले में पाकिस्तान क्रिकेट के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने आईपीएल खेलने की खातिर भारत को खुश किया है, और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छिन जाना था। बेचारे डॉलर कहाँ से कमाते अगर ये आईपीएल के अगले सीजन से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी। इसीलिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने और उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को। सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा। ये एक दोहरा म्यार है कि आईपीएल की नहीं उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन पीएसएल में गुज़िश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर्स आए थे जो 9th एडिशन था, और सबसे ज्यादा 4 पेशावर दलवी दिखे थे उनके पास के क्रिकेटर थे। लेकिन उस मतलब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्राफ्टिंग करता है पीएसएल की, सबको इंतजार है, उसके बाद ही सही सूरत हाल का अंदाजा होगा, क्योंकि बेशतर क्रिकेटर जो है ऑलरेडी साइंड हो गए जो ऑप्शन हुआ है आईपीएल का। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए पूरे हो गए, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। तो हमने हमेशा हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। हम कभी भी हमने नखरे नहीं किए। जख्म सह लेंगे मगर अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ वाज़ेह है कि भारत 5th जनरेशन वॉर के जरिए उसका बदला भी तरह तरह से ले रहे हैं। दुनिया के क्रिकेट बोर्ड मिलके वो कुछ लीगें या तो सिलेक्ट कर लें, ऐसी कैटेगराइज कर लें उनको कि कौन सी किसको खेलने देनी है, कौन सी किसको नहीं खेलने देनी। अब इसमें अगर अपनी अपनी बात है, किसी का लड़के सारी खेल रहे हैं, किसी का 2 का कैप है, किसी का आईपीएल के अलावा नहीं खेलना, किसी का, तो फिर जिसका जो दिल करता है वो कैप लगाएगा। तो वो यही देख रहे हैं ना कि हम तो जो चाहे करें, हम जब भी कुछ करते हैं पाकिस्तान तो आ ही जाता है। पता नहीं वो क्या सोचते हैं। एक दफ़ा मैं इंडियन चैनल पे किसी बात कर रहा था, तो वहाँ पे एक क्रिकेटर बैठा था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो मुझसे प्रोग्राम में कहने लगा, अरे इनके साथ मत खेलो, इनको पैसे की ज़रूरत है, ये पैसे बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं। उसने अपने मुंह से बोला कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान पैसे बनाए। वो बहुत ही मुझे घटिया उसकी ये बात लगी, मगर खैर चले, वो पता नहीं किस किस्म का स्पोर्ट्समैन था। तो कहीं उनके जहन में ये तो नहीं है कि हम उनके साथ खेलेंगे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पीएसएल बिल्कुल दबी बैठी है इस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है, और इस टाइम पे कोई खबर नहीं है पीएसएल की, कोई खबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पर लोगों की लॉलीपॉप भी नहीं होंगे अब तो हमारे पास। यस, तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी। इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से। आपको एक बात बताऊं, इंग्लैंड ने बिल्कुल ठीक किया, और हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि उनके क्रिकेट बोर्ड्स ये चाहते हैं, हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि हर प्लेयर उनका अवेलेबल हो जब नेशनल सीरीज हो, उनकी नेशनल ड्यूटी हो।
यहाँ पे क्या होता है कि पूरी दुनिया में अब इतना पैसा आ गया लीग्स में कि वो मतलब अगर 50 मैच भी खेलते हैं वो एक लीग के एक मैच के एक लीग के बराबर है, ठीक है। अब प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर्स जाते हैं लीग्स की तरफ भागते हुए, उन्होंने एनओसीज और उनको एनओसीज चाहिए क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन वो मुआहदे कर चुके होते हैं। अच्छा, फिर जब नेशनल ड्यूटी आती है तब उनकी एक तरफ लीग आती है, तो फिर वो उनका क्लैश आता है और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो फिर इसलिए अब ये तमाम बोर्ड्स मेरे ख्याल से ये जरूरी कर देंगे। देख लीजिएगा, अब इंग्लैंड ने कर दी है, मना कर दी है, अब बाकी बोर्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगे, वो अपनी अंदरूनी लीग्स करवाएंगे और उनको पैसे वगैरह फराहम करेंगे। तो इसलिए अब क्रिकेटर्स के लिए मुश्किलात पेश आने वाली हैं कि उनको काफी हद तक पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है। मुख्तलिफ प्लेयर जो है वो पीएसएल तो खेलते हैं, उसके बाद बचती है एक लीग। अब उन्होंने छांटी करनी है कि भाई ये एक लीग हमने कौन सी खेलनी है, आया वो सीपीएल है, आया वो बीपीएल है, आया वो T10 है या बिग बैश है। बिल्कुल ऐसे तो ये उनको अब क्लासिफाई करना पड़ेगा और अपना देखना पड़ेगा। बाकी बोर्ड्स तो अभी तक चला रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स को देते हैं एनओसी, वेस्ट इंडीज वाले देख लें। इंग्लिश बोर्ड ने अपनी टीम को मना किया पीएसएल खेलने से और आपने खबर दी है आईपीएल में उसको जाने की इजाजत दे दी गई, ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्योंकि उनका काउंटी सीजन होता है तो वो चाह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स थके ना, लेकिन ये एक दोहरा मयार है कि आईपीएल की भी उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन पीएसएल में गुज़िश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर्स आए थे, जो 9th एडिशन था और सबसे ज्यादा 4 पेशावर दलवी दिखे थे उनके साथ के क्रिकेटर थे, लेकिन इस मतलब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्राफ्टिंग करता है पीएसएल की, सबको इंतजार है, उसके बाद ही सही सूरत हाल का अंदाजा होगा, क्योंकि बेशतर क्रिकेटर जो है ऑलरेडी साइन हो गए, जो ऑप्शन हुआ है आईपीएल का, तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो, मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। देखिए, ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है, और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही हुई ना, उनके लिए तो एक लीग हुई, बिल्कुल। अब देखना है कि वो जब वो कोई उसको परस्यू करेगा लीगली तो वो किधर मैटर जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर डाल देगा और सारे मान जाएंगे और वो कहेंगे नहीं भी नहीं कुछ नहीं करना, ये ना हो कहीं हम मानना ना हो। हम सबको याद है स्टुअर्ट ब्रॉड को जब सिलेक्ट नहीं किया था एक मैच में, तो बड़ा ओपनली उसने कहा था कि जी मुझे क्यों नहीं मैच लाया, मैं तो आई एम बेटर बॉलर हो, ये वो अगले मैच में आकर उसने आउट किया था, कोई ऐसी बात नहीं होती, वही सिलेक्शन कमेटी थी, सारा कुछ था। तो दोस्त वहां के जो लोग हैं दे आर डेल्ट डिफरेंटली। तो आई थिंक कि ये अब वो जाने और उनका क्रिकेट बोर्ड जाने, और आई थिंक पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए पूरे हो गए, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। मैं यही अगला सवाल सोचे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनका भी पूरा राइट है यार, डोमेस्टिक अपनी खेलो, तुमने कोई नहीं जाना, हम भी तो यही कहते हैं अपने लड़कों। सारे के सारे बड़े खिलाड़ी आईपीएल में बिक गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि बड़े नाम थे लेकिन आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गए थे, तो हम बड़े खुश थे। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट भी बताई, उसके अंदर काफी सारे बड़े नाम भी बताए कि पीएसएल खेलने के लिए अवेलेबल है। हुआ क्या कि तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी। इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से। इंग्लैंड ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। इंग्लैंड कहता है आप आईपीएल खेलोगे, पीएसएल और कोई दूसरी लीग प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। समर में सारी के सारी डोमेस्टिक को जिसको कहता है ना फॉलो अप करेंगे। हुआ क्या आपको बताते हैं जी। The ECB, England Cricket Board, has restricted English players for joining the PSL and other franchise leagues during the domestic summer, while allowing IPL participation. NOC won't be granted for leagues clashing with tournaments like the Vitality Blast, 100, White Ball only contracts player और साथ ही साथ काउंटी चैंपियनशिप। समझ आई आपको। अब PSL की टाइमिंग के दौरान के अंदर काउंटी की चैंपियनशिप भी होनी